अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया जिसमें सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा था फ्री टेम्पल। और जब मैंने उसमें टच किया, उसके बारे में थोड़ी स्टडी की, थोड़ी सी रिसर्च की, तो फिर मुझे पता चला कि ये छोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार हमारे देश के लिए। उस देश के लिए जिस देश में ये कहा जाता है कि सारे धर्म एक समान है, लेकिन समझा नहीं जाता। जिस देश में ये तो कहा जाता है कि राम और अल्लाह एक ही है, लेकिन समझा नहीं जाता। जिस देश को कि एक सेकुलर कंट्री तो कहा जाता है, लेकिन कुछ धर्म स्थल ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने पूरी परमिशन दे रखी है, पूरी छूट दे रखी है। और कुछ धर्म स्थल ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट ने पूरी पाबंदी लगा रखी है, वो भी एक सेकुलर कंट्री में। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा या कई बार न्यूज चैनलों में देखा और सुना भी होगा कि भारत का सबसे धनी मंदिर ये है, ये इस मंदिर में 24 घंटे में इतना चढ़ावा आता है। लेकिन वहीं आपने कभी मस्जिद और चर्च के बारे में नहीं सुना होगा कि इस चर्च में या इस मस्जिद में 24 घंटे में इतना चढ़ावा आता है, या ये चर्च, ये मस्जिद इतनी अमीर है हमारे देश की। और अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कि भारत के टॉप रिचेस्ट मंदिर कौन से हैं, तो आपको उन मंदिरों की लिस्ट तो मिल जाएगी। लेकिन वहीं चर्च और मस्जिद को सर्च करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीजन यही है कि जो चर्च और मस्जिद है ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, और जो मंदिर है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, प्लस उसमें टैक्स भी लगता है। और यही रीजन था कि ट्विटर पे कुछ दिन पहले फ्री टेम्पल ट्रेंड कर रहा था। अगर मैं मंदिरों की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमारे देश में सिर्फ मंदिर ही तो थी, मस्जिद और चर्च तो थे ही नहीं। और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी ने न जाने कितनी बार मंदिरों को लूटा। अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया और 35 ट्रिलियन डॉलर हमसे लूट करके ले गए, जो कि हमारी सोच से भी बाहर है। और उनमें से आधे से ज्यादा पैसा कहां से था? सिर्फ मंदिरों से ही था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 सालों में 1200 से ज्यादा बेशकीमती जो हमारी मूर्तियां थी वो चोरी हो चुकी हैं, वो गायब हो चुकी है, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये तो सिर्फ एक आंकड़े हैं, उससे ज्यादा न जाने कितनी बेशकीमती मूर्तियां तो अभी हिसाब में है ही नहीं। न जाने कितनी मूर्तियां हैं जो गायब हो चुकी हैं, जो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि सिर्फ 1200 मूर्तियां 25 सालों के अंदर। सरकार ने मंदिरों को अपने अंडर में ले तो रखा है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं। अगर सरकार उनकी सिक्योरिटी करती तो फिर मंदिरों से चोरी होती ही क्यों? और मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं कर रहा कि मेरा ये इंटेंशन होगा कि मैं एक धर्म को टारगेट कर रहा हूँ, नहीं। मेरा इंटेंशन ये है कि जो भी सरकार ने अगर सारे धर्म स्थलों को फ्री कर रखा है तो वहां पे मंदिरों को फ्री करने में प्रॉब्लम क्या है? जब सारे धर्म स्थल फ्री हैं तो मंदिरों को भी फ्री करना चाहिए। अगर आप इमेजिन करो कि कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आता है, यहाँ पर कोई आपदा आती है, तो सरकार के पास न मस्जिद के पास जाने का हक है और न ही चर्च के पास, लेकिन सरकार के पास मंदिर में जाने का पूरा हक है और मंदिर से जितना भी हो सके उतना इन्वेस्ट करने का हक है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो दोस्तों कि मंदिरों को फ्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।